नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डियर्स फोर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है उससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उससे युवाओं को रोजगार, शिक्षा नहीं मिल पा रही। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बीजेपी पार्टी के ही नेता सीएम फ्री का राशन की बात करते हैं, फ्री की स्कूटी देने की बात करते हैं, टैबलेट देने की बात करते हैं। तो एक तरफ तो पीएम कहते हैं कि फ्री का कल्चर जो है, रेवड़ी का जो कल्चर है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, और एक तरफ उन्हीं के नेता इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि हमें जब भी कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो हमारे ही टैक्स के पैसे से हम हर एक चीज़ के लिए टैक्स दे रहे हैं। हमें एक सेफ्टी पिन खरीदनी हो या वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, हर एक सामान के पीछे हम टैक्स दे रहे हैं। और वो टैक्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। तो पहली बात तो ये कि ये जो फ्री का कल्चर बोल बोल के जो बात की जा रही है, इसको यही एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। दूसरा बात ये है कि आज जैसे हम लोग का जो प्रोटेस्ट भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर, तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जा रही थी अभी तक, उनको भी धीरे धीरे करके ये लोग रिपील करते जा रहे हैं। किस तरीके से सर्विसेज को कम किया जाए, इस तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और किस तरीके से हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लेकर आ सकते हैं, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई सेक्टर आज छोड़ा नहीं है जहाँ पर कि प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी ना आया हो। हम देखिए एजुकेशन सेक्टर उठा के, तो पिछले जब से ड्राफ्ट आया 2019 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हम लोगों का मूवमेंट चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसको कि जब फार्मर्स मूवमेंट को जब चल रहा था और जब फार्म लॉज को वापस लिया गया था, तो उसके साथ ये भी कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी वापस लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी उसको पार्लियामेंट में वापस उसको लेकर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, ये अल्टीमेटली हम लोगों के ही टैक्स के पैसे से खड़े किए गए इंस्टीट्यूशंस को, हम लोगों के पैसे से खड़े किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट हाथों में देके और फिर हम ही उसको वापस खरीदें। तो यही पूरा प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और आज़ादी के बाद से ही चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, किसी ने भी ये काम नहीं किया कि किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन लेकर आओ, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उसको सीधा सीधा बोल दो कि ये तो फ्री का कल्चर है, या इन लोगों को फ्री का खाने की आदत हो गई है। तो हम लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो मूलभूत ज़रूरतें तो उसको प्रोवाइड करना सरकार का काम है, वो सरकार को करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ही आज हम लोगों का ये आंदोलन चल रहा है। तो ये आंदोलन आज हम लोगों के हाथ में यही एक बात है कि ये लोग चाहे कितना भी फ्री का रेवड़ी करें, फ्री का कल्चर करें या जो भी बोले, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो मूलभूत ज़रूरतों के लिए वो सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो हम लोग का आंदोलन भी चलेगा। लेकिन मैम, क्या आपको नहीं लगता कि पीएम की ये बात सही है? क्योंकि युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, शिक्षा में बेहतर सुविधाएँ लानी चाहिए। एक फ्री का चीज़ हम बांट के लालच दे रहे हैं उनको, एक तरीके से हम उनको लाचार बना रहे हैं ना। इसमें एक बात यह है कि इस बात में कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि रोज़गार देना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरफ वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम रोज़गार देना चाहिए, तो क्यों सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं है? पूरा एमए, एमफिल, पीएचडी पूरा सब कुछ चल रहा है 3 फैकल्टीज़ के दम पर। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूट करने की ज़रूरत है, वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ये लोग नहीं देंगे, और उसके बाद ये लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल देंगे कि हम लोग फ्री के कल्चर के लिए आगे आ रहे हैं। तो जब एम्प्लॉयमेंट देना होता है तब आप कहाँ होते हो? तो हम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करेंगे क्या? सरकार का काम क्या है तब? तो ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं, ये अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद आप इस तरीके से बोल रहे हो, तो ये तो आपके ऊपर ही एक सवाल है ना कि आप इस तरीके का स्टेटमेंट किस तरीके से पास कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हैं सर रेवड़ी के पूरे बयान को लेकर? क्या सरकार सही कह रही है कि वाकई में युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, या एक तरफ जो सरकारें फ्री का चीज़ें बांट कर लालच दे रही हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं जनता को? देखिए, और ख़ुद ये बोलते हैं कि 15 लाख रुपए आपके बैंक में अकाउंट में आएंगे। तो ये फ्रीबीज होती हैं, या फिर ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता हैं। हमारी ये आवश्यकता है, रोटी, सांस, हवा, पानी, धूप, इन सब पे एक पशु का भी अधिकार है, तो एक इंसान का क्यों नहीं होगा? तो वो फ्रीबीज का है, वो तो अधिकार है, वो ज़रूरत है, उसे पूरा करना पड़ेगा। वो कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं एजुकेशन के अंदर मुझे MBBS करना है या कोई हायर एजुकेशन करनी है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी बहुत फीस हो सकती है क्योंकि पे भी करता है, सरकार का लगता भी है, लेकिन बेसिक
कॉलेज तक की जो एजुकेशन है, BA BCom, जो पुरानी सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम वो तो फ्री कीजिए। तो इसमें फ्री बीस वाली तो बात मुझे कुछ भी नहीं समझ में आई। ये तो ये बात हो गई कि चित भी आपकी हो गई और पट भी आपकी हो गई। जब आप करें तो ठीक है, दूसरा करे तो वो गलत है। लेकिन सर, क्या सरकार को जो बेसिक नीड्स हैं और जो अहम मुद्दे उस और काम करना नहीं चाहिए? शिक्षा पर उनका ध्यान नहीं है, रोजगार पर भी ध्यान नहीं, महंगाई पर भी ध्यान नहीं। कर तो रहे हैं, शिक्षा पे काम कर तो रहे हैं। नए NEP 2020 बिल लेकर तो आए हैं, जिसके अंदर सारे स्कूलों को ये एक तरीके से इस तरीके से करेंगे कि उसको प्राइवेटाइज करेंगे। ठीक है, पहले तो इनकी क्या होती है, पहले फूट डालो, झूठ बोलो और फिर लूट करो, ये इनकी राजनीति है। ठीक है, और पहले क्या कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट काम नहीं करते, वहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट उसको हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। हाँ, उस तरीके से उसको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को ख़त्म करके नई जो शिक्षा नीति है, इसमें टोटली एक क्लस्टर सिस्टम लेके आ रहे हैं कि स्कूलों को, कि 10 स्कूल हैं उनको हटा के एक बड़ा स्कूल, बड़ा बिल्डिंग। मतलब अभी 10-10 अगर रोजगार मिल रहा है किसी भी टीचर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अब वो कहाँ पे काम करेंगे, सिर्फ एक स्कूल में। तो वो 10 टीचर की जगह एक ही टीचर हो जाएगा। और बच्चे दूर दूर से, जैसे हमने सुना था कि हमारे पिताजी या दादाजी कहते थे कि हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, नंगे पैर जाया करते थे। लगता है ये वही स्थिति वापस लेना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम विधानसभा चुनाव निकाल के लाएं 2022 का, तो वहाँ पे तमाम बातें हुई कि हम फ्री का आपको स्कूटी देंगे, आपको लैपटॉप दिया जाएगा, तरह तरह की जो वादे होते हैं चुनावी वो कहे गए, लेकिन किसी ने भी भर्ती की बात नहीं की, नौकरी की बात नहीं की। देखिए, इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो बोलते हैं कि हम आपको स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, कंप्यूटर देंगे, मैं उनसे एक ही बात कहना, तो बच्चों को शिक्षा दो कि वो ये सब चीज़ अपने आप खरीद लेंगे। उनमें इतनी सक्षम है, वो इनमें इतनी ताकत है। वही बच्चे, वही जो हमारे ऑफिसर होते हैं, वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वही सरकारी में इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। उनको अच्छी शिक्षा दो, वो खुद खरीद लेंगे अपने पैसों से। मैं उनको यही कहना चाहूँगा। अभी भी 2024 की तैयारियां कर रहे हैं और वो भी उन्हीं वादों के साथ जो पहले कर चुके हैं, वही तरीके की बातें और उसी तरीके की रेवड़ी का इंतज़ाम कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अभी भी वो अहम मुद्दे गायब हैं। देखिए, ये वर्ग विभाजित, हमारा जो भारत है वर्ग विभाजित है। इसके अंदर जैसे कि अब इसको हम ऊंच नीच जाति व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके से ये बटा हुआ है समाज। जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि हम ये जो ग्रुप्स हैं इनसे हटकर हमें अलग ग्रुप्स बनाने, और वो ग्रुप्स ये होते हैं कि महिलाओं का क्या होगा, महिलाओं की शिक्षा का क्या होगा, महिलाओं के सम्मान का क्या होगा, बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी का क्या होगा। हमें इस पे, वो हिंदू के लिए भी गरीबी है, मुसलमान के लिए भी गरीबी है, ब्राह्मण के लिए भी है, दलित के लिए भी गरीबी है। तो लोगों को ये बात समझनी होगी और मिलकर एक साथ आगे आना होगा। जो हमारे मुद्दे हैं वो मेन समझने होंगे कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए रोटी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। ये हमारे मुद्दे हैं। हमारा ऊंच नीच, हिंदू, ये जाति प्रथा से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।